Hi everyone, my name is Rohit and welcome to my channel. So हम देखने वाले लीड कोड का एक क्वेश्चन दैट इज टू सम। सो ये हमारा क्वेश्चन है टू सम। ये लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक सभी ने सॉल्व किया होगा, बट हम एक बेटर अप्रोच देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हमें एक नम्स इंटीजर दे रखा है, ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, और हमें एक टारगेट दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक एरे दे रखा है नम्स दैट इज 2 7 11 and 15, ठीक है। एंड वी हैव अ टारगेट दैट इज 9, ठीक है, और हमारे पास एक टारगेट है 9। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। हमें दो इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, दो ऐसे नंबर रिटर्न करने हैं जिनको अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे टारगेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, यू एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जो भी आपको इनपुट दिया जा रहा है उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, एंड यू कैन नॉट यूज द सेम एलिमेंट वाइज। आप एक ही एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, आंसर आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। एक बेसिक अप्रोच जो होगी, ये हमारा 9 टारगेट है। हम क्या करेंगे, हम एक टू पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं कि एक आई हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, और एक हम जे रखेंगे जो कि यहाँ रख लेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि जेथ वाला हमने आई वाले को सिंपली हमने चेक करवाया जेथ वाले के साथ ऐड करके, ठीक है। 2 और 7 हमने ऐड करा, क्या वो हमारा टारगेट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। आई प्लस जे क्या आपके टारगेट के इक्वल है? नहीं है। तो फिर जे को सिंपली आगे मूव कर दो। आई प्लस जे टारगेट के इक्वल है? नहीं है, सिंपली आगे मूव कर दो, ठीक है। अब ये जो है फाइनल लास्ट तक पहुंच चुका है। तब आप क्या करोगे, अब आप आई को आगे मूव कर दोगे, ठीक है, और जे को आई प्लस वन पे सेट कर दोगे। फिर वापस से आप आई प्लस जे करोगे, क्या आई प्लस जे आपके टारगेट के इक्वल है? ये सेम प्रोसेस आप करते रहोगे जब तक कि आपको सेम नहीं मिल जाता, मतलब आई प्लस जे जो है टारगेट के इक्वल नहीं मिल जाता, तब तक आप सेम प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, ठीक है। इस केस में क्या था, इस केस में आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा, दैट इज 2 + 7 = 9। तो आपको फर्स्ट के अंदर ही मिल जाएगा और फर्स्ट में ही आई कॉमा जे जो इंडेक्सेस है वो रिटर्न कर दोगे, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट इज 2 3 and 4, एंड इसके लिए हमारे पास टारगेट है 6, ठीक है। तो आपके लिए पास क्या होगा, आई मैंने सिंपली यहाँ पे रखा, ठीक है, एंड वी हैव अ पॉइंटर जे जो कि हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आई प्लस जे क्या हमारे पास टारगेट के इक्वल है? आई प्लस जे यानी 2 + 3 दैट इज 5, तो ये टारगेट के इक्वल नहीं है, हमने सिंपली जे को आगे मूव कर दिया। 2 + 4 क्या हमारे पास टारगेट के इक्वल है? ठीक है, आई कहाँ पर है, ये आपके पास जीरो पे है एंड 4 आपके पास सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है। तो 2 + 4 आपके पास 6 हो रहा है, तो आपके पास आंसर आ गया 0,2, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 2,0 भी आपका आंसर है, 0,2 भी आपका आंसर है, ठीक है। और लेस से इसने पूछा होता आपके पास 7 के लिए, तो क्या होता, लेस से आपके पास टारगेट 6 नहीं 7 होता, ठीक है। तो उस केस में सिंपली जे लास्ट में पहुंच गया था, ठीक है, और हमें आंसर नहीं मिला था, राइट। हमने सिंपली 2 3 करके देखा, 3 2 दैट इज 5 नहीं मिला, हमने जे को आगे मूव कर दिया, 4 और 2 6 आंसर नहीं मिला। अब जे लास्ट में पहुंच चुका है, तो हमने क्या करा, सिंपली जे को भी हमने यहाँ से हटा दिया, आई को हमने सिंपली आगे मूव कर दिया, ठीक है, आई को आगे मूव कर दिया, और जे को हमने i+1 पे मूव कर दिया, दैट इज ओवर हियर। अब आई और जे का हमने एडिशन कर दिया, दैट इज 0 1 फर्स्ट इंडेक्स, और ये आपके पास सेकंड इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स का सम क्या आ गया, 7 आ गया, टारगेट इक्वल आ गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,2 और 2,1, ठीक है, दोनों ही आपके पास आंसर, 1,2 भी आंसर है, 2,1 भी आंसर है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट में आंसर है, ठीक है। तो ये वो अप्रोच है जिसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, ओके, लेट्स डिस्कस अनदर अप्रोच, ठीक है। तो मेरे को काइंड ऑफ आधा आंसर दे रखा है कि मेरे को 9 तो दे ही रखा है कि ऐसे दो नंबर है जिनका एडिशन जो है 9 के बराबर आएगा, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन 9 के इक्वल होगा,
ठीक है। अगर उस दो नंबर में से, इन दो नंबर में से किसी एक नंबर को, कोई एक नंबर मुझे मिल जाए और इसको मैं इस 9 से माइनस कर दूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका जो भी रिजल्ट है, मतलब जो दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो तीसरा नंबर तो मेरे को मिल ही जाएगा ना, कि जिसको सम करके आएगा। 9 - 2 7, तो 7 तो मुझे मिल ही जाएगा। मुझे बस ये पता करना है कि अगर लेस से ये दो मेरे को मिल गया, मैंने 9 - 2 करा, 7 इसका रिजल्ट बन रहा है, और अगर 7 मेरे को इसके अंदर मिल जाता, तो मुझे अपना आंसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि फिर यही दो नंबर है जो ऐड करके ये 9 बना रहे होंगे। ठीक है, हमारा टारगेट बना रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले उस नंबर को ढूंढ, मतलब हमें सिंपली एक नंबर लेना है, उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर जो रिजल्टेंट है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आपके एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है। अब एरे में प्रेजेंट हम एक एक को जाके तो देख नहीं सकते, तो हम क्या कर लेंगे, मैप बना लेंगे। ठीक है। ओके। अब किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा हो, क्या नेगेटिव वैल्यू का क्या करेंगे। ठीक है, कि 15, एक नंबर 15 है और आप -9, तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, दो नंबर को ऐड करना था, तो अगर नंबर ही आपने बड़ा ले लिया है, तो ऐड करने पे कभी टारगेट तो आप रीच ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो फालतू बात है, और ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो अब हम करते हैं स्टार्ट। ओके, आवर टारगेट इज 9। ठीक है, हमने क्या करा, एक मैप बनाया। हमने बोला भाई 2 0, ठीक है, 7 फर्स्ट इंडेक्स पे, 11 सेकंड इंडेक्स पे, 15 आपके पास थर्ड इंडेक्स पे। कूल, कूल। ओके, ना असेंबली अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने असेंबली राइट कर लिया कि कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, अब हमें चेक करवाना है। ठीक है, सो हम चेक करवा रहे हैं। हम पहले यहाँ पर है, ठीक है, आयत पोजीशन पे है। मैंने आयत पोजीशन के लिए चेक करा, दैट इज 9 माइनस, ओके, हाँ ठीक है, 9 - 2, रिजल्टेंट 7। क्या 7 मेरे मैप में प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ 7 मेरे मैप में प्रेजेंट है, और इस केस में मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, मेरे तो बहुत जल्दी हो गया सब। ओके, लेट्स से टारगेट हमारे पास 4 है। ठीक है, मैंने किया 4 - 2, ठीक है, रिजल्ट आया मेरे पास 2। क्या 2 प्रेजेंट है, हाँ भाई 2 प्रेजेंट है, बट ये तो वही वाला इंडेक्स है जो कि जिसको हमने माइनस करवाया। ठीक है, सेम एलिमेंट को तो दो बार यूज नहीं कर रहे, बट इसमें सेम एलिमेंट दो बार यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें काइंड ऑफ एक चेक लगाना पड़ेगा कि भाई हम वही एलिमेंट दोबारा यूज ना कर ले। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन द गो कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हम हमारा मैप भी उसी टाइम बनाए। ठीक है, कैच समझ आ गया होगा कि अगर हमारा टारगेट में से हम कोई एलिमेंट माइनस कर रहे हैं और रिजल्टेंट भी हमारे पास उतना ही आ रहा है जो कि हमारा वो एलिमेंट था, जैसे कि मैंने 2 माइनस करा है, तो रिजल्ट भी जो है 2 आ रहा है सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो वो तो ऑब्वियसली मैप में प्रेजेंट होगा ना। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैप के अंदर मैप बना ही नहीं, हम मैप बना रहे हैं। ठीक है, इनिशियल हमारा जो मैप है, ठीक है, मैप डिक्शनरी सेट जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो इनिशियल हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि ये जो है, दैट इज एरे ऑफ आई। ठीक है, ये सिंपली मैंने आइटरेशन लगा दी है, फॉर दैट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, या जो भी मतलब जो हमारी कंडीशन होती है। इफ एरे ऑफ आई जो है हमारे मैप में होता है, सॉरी, एरे ऑफ आई क्यों होगा भाई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे मैप में होता है, दैट इज 9 माइनस एरे ऑफ आई, और लूप यहाँ से चल रहा है हमारा। ठीक है, 9 माइनस एरे ऑफ आई, ये अगर हमारे मैप में प्रेजेंट होता है इन आर मैप, ठीक है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, क्योंकि मैप में हमने डलवाया ही नहीं है, हमने अभी तक मैप में ये वाला एलिमेंट नहीं डलवाया, ये एरे ऑफ आयत वाला एलिमेंट नहीं डलवाया, तो रिपीट होने का, कि सेम ही एलिमेंट को दो बार यूज करने का चांस ही नहीं बनता।
जब हमने ये वाला एलिमेंट ही नहीं डलवाया है, इस इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं डलवाया है, तो मैप के अंदर अगर हमें कोई सेम ही टाइप का मतलब दो ही सेकंड टाइम मिल गया है, तो डेफिनेटली किसी दूसरे इंडेक्स से है। ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे रिटर्न दैट इज एरे ऑफ आई, ओके, नॉट एरे ऑफ आई, आई और मैप ऑफ 9 माइनस एरे ऑफ आई इन मैप, ओके। रिटर्न कर दो आई, तो ये किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, आई को बाद में कर सकते हो, पहले कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, एंड मैप ऑफ एरे ऑफ आई, 9 माइनस एरे ऑफ आई, सॉरी, जाना जाना एरे ऑफ, क्या कर रहा हूँ भाई, मैप ऑफ, एक सेकंड जगह कम पड़ गई है, इसको लेते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, रिटर्न आई कॉमा मैप ऑफ 9 माइनस एरे ऑफ आई, यस। ठीक है, बट अगर नहीं होता है तो 9 माइनस एरे ऑफ आई जो है वो आपके मैप में प्रेजेंट नहीं होता है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में सिंपली डलवा देंगे। हम वो वाली आइट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, वहां पर हमें आंसर नहीं मिला, सिंपली से अपने मैप में डलवा दो। ठीक है, तो मैप के अंदर हमने सिंपली डलवा दिया है, मैप के अंदर एरे ऑफ आई के अंदर हमने वो इंडेक्स डलवा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं ना, तो हमने सिंपली इंडेक्स डलवा दिया, ये हमारा सेम मैप एरे ऑफ आई, 9 माइनस एरे ऑफ आई ऑब्वियसली, और हमने सिंपली आई कॉन्सेप्ट करवा दिया। हाउ यू गॉट दिस सॉल्यूशन, क्या एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखें, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, 2 7 11 15 and 9, ओके, 2 7 11 15, दिस इज आवर एरे, एंड हमारा टारगेट है ये 9। ठीक है, हमने क्या बोला कि ब्रो सेम ही एलिमेंट दो बार यूज ना हो जाए, इसलिए हम ऑन द गो करेंगे। ठीक है, हम एक एलिमेंट को ऑन द गो डलवा रहे होंगे, हम पहले चेक करेंगे वो मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर वो मैप में एग्जिस्ट करता है तो 9 माइनस जो भी हमारा आयत है वो उसके इक्वल है क्या। ठीक है, 9 में से मैं माइनस कर रहा हूँ हमारे एलिमेंट को, और उसका रिजल्टेंट हमारे मैप में आ रहा है क्या। ठीक है, ऑब्वियसली ऑन द गो कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिंपली आई यहाँ पर है। ठीक है, और मैंने सिंपली लूप लगा दिया, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन, लिख ही देते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन आपका एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, ना मैं यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ मैप हमारे पास इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, और हम सिंपली मैप के अंदर चेक कर रहे हैं इफ 9 माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, 9 में से मैं इस आयत को हटा रहा हूँ, 9 माइनस एरे ऑफ आई क्या मेरे मैप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होता है तो आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, उस केस में रिटर्न कर देंगे। आंसर कैसे मिल गया है, मतलब 2 के लिए मैंने चेक करा, 2 के लिए मेरा मैप ही एम्प्टी है, तो 9 माइनस एरो ऑफ आई क्या होता है 7, क्या 7 आपके मैप में है। इनिशियली आपका मैप एम्प्टी है, इनिशियली मैप में कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो इनिशियली तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, बट अगर मिल जाता है तो हम सिंपली आई और मैप ऑफ 9 माइनस एरो ऑफ आई रिटर्न कर रहा है। ये 9 आपका टारगेट है, मैंने अभी लिख दिया, टारगेट करना है इसे। कूल, ठीक है, गॉट इट ब्रो, गॉट इट, गॉट इट। एल्स हम क्या कर देंगे, आयत अभी इस वाली आइटेशन पे, एल्स हम हमारे मैप के अंदर 9, नॉट 9, एरे ऑफ आई पे, एरे ऑफ आई पे आई को डलवा देंगे। ठीक है, एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई 2 है, आई की वैल्यू भी इनिशियली 0 है ना,
तो आई के अंदर हमने एरएफ आई के अंदर ये 2 के अंदर हमने क्या डलवा दिया, आई डलवा दिया। आई क्या है, 0 है, हमने 0 डलवा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसे हमने सिंपली यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, अब मैप के अंदर 2 है। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं 9 माइनस एरर 5। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, आई आपके पास 1 हो चुका है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 9 माइनस एरर ऑफ आई, 9 क्या है, सॉरी 9 हमारा टारगेट, एरर ऑफ आई क्या है, 10, 7, दैट इज 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 हमारे मैप में प्रेजेंट है, हाँ भाई 2 हमारे मैप में प्रेजेंट है। सिंपली रिटर्न कर दो आई, आई क्या हो गया आपके पास, 1। ठीक है, एंड मैप 9 माइनस एरर 5, 9 माइनस एरर 5 इज 10, दैट इज 9 माइनस एरर 5 इज 2। ठीक है, मैप के अंदर 2 के अंदर क्या पड़ा है, 0। ठीक है, तो मैप ऑफ 2 इज 0, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, होप यू गॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, या लॉजिक लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। hit the like button, do subscribe, and we are coming back with such videos. Okay.